3 महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है। हालांकि अब घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन संकट बना हुआ है। मगर अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है। केंद्र और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह आपस में लड़ रहे नेताओं से बात कर रहे हैं। अपने 3 दिन के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी दलों के नेताओं के साथ 1.5 घंटे बैठक की थी। उसके बाद और भी बैठकें हो रही हैं। कुकी और मतई प्रतिनिधियों के साथ 12 दौर की बातचीत के बाद सरकार को उम्मीद है कि वो जल्द ही दोनों पक्षों को मेज पर एक साथ बैठने में कामयाब होगी। तो सरकार स्थायी शांति के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार के मुताबिक समस्या की जड़ म्यांमार से अवैध तौर पर दाखिल होने वाले लोगों का हुजूम है और इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने सरहद सील करने का काम शुरू कर दिया है। 10 किलोमीटर तक की सरहद पर बाड़ लग चुकी है और 60 किलोमीटर इलाके में ये काम जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि पूरी सरहद पर बाड़ लगाने में कई साल लग जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक म्यांमार में अब आने वाले हर शख्स की बायोमेट्रिक पहचान जुटा ली जाएगी। जब मई के पहले हफ्ते में हिंसा शुरू हुई तो केंद्र ने 30 घंटे के भीतर हजारों की तादाद में अर्धसैनिक बलों को हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात कर दिया था। फिलहाल 36,000 जवानों ने कुकी और मैते इलाकों के बीच एक असरदार बफर जोन बना डाला है और करीब 50,000 नागरिक इस जोन से बिना एक भी हादसे के निकले हैं। सरकार का दावा है कि मणिपुर के हालात में कदम उठाने में जरा भी देरी नहीं हुई। उल्टे केंद्र ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को 25 मई से लेकर 17 जून तक राज्य में बनाए रखा ताकि वो हालात पर निगरानी रख सके। केंद्र का दावा है कि मई की हिंसा के पहले बीजेपी शासन में बीते 6 साल में एक भी बंद या ब्लॉकेड नहीं हुआ और तब से 20,000 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। 18 जुलाई से वहां कोई मौत भी नहीं हुई। मेडिकल इंतजाम पूरे हैं और कानून व्यवस्था दुरुस्त है। प्रधानमंत्री मणिपुर में उठाए जा रहे कदमों और वहां के हालात पर खुद नजर रखे हुए हैं। हिंसा के चरम पर प्रधानमंत्री को दिन में 3 बार गृह मंत्री अमित शाह या गृह सचिव अजय भल्ला सारी जानकारी दे रहे थे। कई बार प्रधानमंत्री ने खुद से गृह सचिव को ताजा जानकारी के लिए फोन किया। यहां तक कि मई में जब प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे थे तब भी उन्हें मणिपुर की नियमित खबर दी जा रही थी। अब आपको मणिपुर के जातीय हिंसा के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। मणिपुर में जातीय हिंसा नई नहीं है। ये 1740 में शुरू हुई थी। हाल के दिनों में वहां 1993 में, 1997 में और अब 2023 में बड़े दंगे हुए। 1993 और 1997 में राजनीतिक हंगामा भी हुआ। एक मामले में संसद में कोई बयान नहीं दिया गया, जबकि दूसरे मामले में गृह राज्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी थी। इस साल में मई में जो हिंसा हुई वो ड्रग्स की बड़ी मात्रा पकड़े जाने और केस किए जाने के बाद हुई। 2022 में बड़े पैमाने पर ड्रग्स के कारोबार की खबर चलती रही थी। मणिपुर में मौजूदा स्थिति की 4 अहम वजह रही। पहली 2021 में म्यांमार में हुई बगावत, फिर नारकोटिक्स का बढ़ता हुआ कारोबार, इसके अलावा जंगल में नई आदिवासी गांवों का आवंटन और मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला जिसमें 17 मई 2023 तक मैतेई लोगों को जनजातीय समुदाय की सूची में शामिल किया जाना था।